हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आयुष उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोगों का चर्चा का विषय है सार्क संगठन। क्योंकि अभी मालदीव के राष्ट्रपति ने मोहम्मद मुइज़ू ने एक बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच हम संबंध बनाएंगे, उनके बीच समझौता करवाएंगे और सार्क को फिर से स्टार्ट करवाएंगे, इसमें जान फूकेंगे। और बांग्लादेश बहुत सालों से प्रयास कर रहा है कि सार्क की मीटिंग हो, पर भारत की वजह से ये सार्क मीटिंग नहीं हो रही है। भारत क्यों सार्क को दरकिनार कर रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें तो साउथ एशिया के देश हैं। अब भारत कहता है कि हमारा पड़ोसियों से संबंध अच्छा है और हम लोग पड़ोसी फर्स्ट की नीति अपनाते हैं, तो क्यों हम लोग सार्क को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं? एक पाकिस्तान तो कारण है ही, और क्या कारण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्या हम लोगों की पड़ोसी फर्स्ट की नीति हम लोग उसको छोड़ दिए? नहीं, क्योंकि हम लोगों का कुछ प्लान बी भी है। उस वो क्या है, प्लान बी क्या है, सार्क को हम लोग छोड़कर किस पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सार्क का संकट और भारत का प्लान बी। ठीक है, हम लोग पहले समझेंगे सार्क में देश कौन कौन से हैं और सार्क का संकट क्या है। देखिए, 12 साल पहले ही अभी इसके पहले सार्क की मीटिंग 12 साल पहले कहां हुई थी? काठमांडू में हुई थी, 2014 में। 2014 में इसके पहले काठमांडू में इसकी मीटिंग हुई थी। ओके, तो उसके बाद से सार्क की मीटिंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसके बाद की जो मीटिंग होनी थी 16 में, वो होनी थी पाकिस्तान में। लेकिन तब तक उसके पहले उरी का अटैक हो गया अपने भारत पर, आतंकवादी हमला हो गया। तो भारत सरकार की एक नीति बन गई कि आतंकवाद और वार्तालाप एक साथ नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान को लेकर एक नीति चल गई कि वार्तालाप और आतंकवाद नहीं चल पाएगा। अगर पाकिस्तान अपना आतंकवाद को कम नहीं करेगा, हम किसी भी वैश्विक मंच पर पाकिस्तान से सहयोग करने को तैयार नहीं हैं और कोई भी वार्तालाप नहीं होगी, राजनयिक स्तर पर वार्तालाप नहीं होगी। ये हम लोग की नीति बन गई। खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। सिंधु जल समझौते को इसीलिए उसको रोका गया है, रद्द नहीं किया गया, उसको होल्ड पर रखा गया है। कहीं कहीं लिख के आता रद्द कर दिया गया, रद्द नहीं किया गया। सिंधु जल समझौते को होल्ड किया गया है भारत की तरफ से। क्यों? क्योंकि आतंकवाद की वजह से। इसीलिए सार्क को जो है हम लोग भारत महत्व नहीं दे रहा है। ठीक है, ये 12 साल के बाद से अभी तक मीटिंग नहीं हुई है। और अगर हम लोग सार्क के बारे में बात करें तो सार्क में देखिए, सार्क में टोटल 8 देश हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी 1985 में। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1985 में ढाका में स्थापना हुई थी, पर इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ये इंपॉर्टेंट है, स्थापना ढाका में हुई थी, काठमांडू में हेडक्वार्टर है। देश कौन से हैं? 8 देश। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और आपका मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपके देश है पूरे। मैप में आप देख सकते हैं, ये है मैप। भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, यहाँ पे मालदीव और ये श्रीलंका भी है। सॉरी, श्रीलंका भी है, मैं भूल गया था। और एक और क्वेश्चन बनता है, अफगानिस्तान को कब जोड़ा गया? अफगानिस्तान को जोड़ा गया 2007 में। 2007 में सार्क की मीटिंग हो रही थी इंडिया में, तो अफगानिस्तान को भी एक सदस्य बनाया गया। 7वां देश, 8वां देश अफगानिस्तान बना है। संस्थापक देश 7 थे स्टार्टिंग में। देखिए, ये जितने भी देश है ना, ये आपके मिला के बनते हैं साउथ एशिया के देश। ठीक है ना, साउथ एशिया में यही आपके 8 देश आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक ठो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है ना, में सहयोग बढ़े, इन क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य बढ़े, सांस्कृतिक सहयोग बढ़े, उसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन ने बनाया है अपने देशों का कि हम लोग मिलकर एक व्यापार वाणिज्य करेंगे, हम लोग अपने कल्चर को बढ़ाएंगे, वैसे एशिया ने भी किया। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इसमें एक ऐसा देश बैठा है, पाकिस्तान, जो इस मंच का उपयोग खाली अपनी राजनीति करने के लिए करता है और चाइना पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। ये सार्क के देश मिलकर एक संगठन एक बनाए थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं साफ्टा। ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साफ्टा याद रखिएगा। साफ्टा क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि समस्त देश व्यापार करेंगे, 8 देश, और बहुत कम से कम टैक्स लगाएंगे। ये नहीं, चल ही नहीं पाया। जब से साफ्टा बना है, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, 5% से भी ज्यादा इन्होंने ग्रोथ नहीं की। क्यों? क्योंकि आए दिन व्यापार ठप रहता है भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ी मार्केट क्या है इसमें बताइए? भारत। 88%, पूरे सार्क के जीडीपी का 88% भारत के पास है। पूरे सार्क के देश को 88% भारत, पूरे सार्क का 66% भौगोलिक क्षेत्र भारत के पास है। जब आप सार्क जैसे संगठन का उपयोग आप चाइना
चाइना की कूटनीति को करने के लिए करोगे, हैं आप पाकिस्तान जैसे देश उसको जो है भारत को नीचे दिखाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए संगठन का उपयोग करेंगे, तो भारत क्यों इसमें अब साथ देगा आपका? आप कह तो रहे हो कि समझौता करा देते हैं भारत पक्ष, जो नहीं हो पाएगा। आपको समझौता कराना, सीधे पाकिस्तान से बात करिए, कहीं आतंकवाद बंद करें, तभी ये हो सकता है। ये भारत का ऑफिशियल बयान है, बिना आतंकवाद बंद हुए सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सकता, और भारत अपने प्लान बी पर वर्क करता है, इसलिए सार्क को अपना निकाल दिया। प्लान बी क्या है, आइए हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। आप लोग को मैंने मैप दिखा दिया प्रीलिम्स में, आप देख रहिएगा, ठीक है ना, कौन कौन देश आते हैं। अफगानिस्तान किस ईयर में बना था, साफ्टा क्या है, साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता साउथ एशिया के लिए, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए जीडीपी का 80% है, मैंने 88% भारत के पास है, 66% भौगोलिक क्षेत्र अपने पास। उरी हमला हो गया 16 के आसपास, 16 के पास उरी का हमला हो गया, इसलिए भारत ने पाकिस्तान का जो सार्क मीटिंग थी उसको हटा दिया। उसके बाद से उसी समय बांग्लादेश ने भी साथ दिया, पाकिस्तान का बाइकआउट किया था, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया, उस समय शेख हसीना थी, बांग्लादेश ने दिया, नेपाल ने भी उसका बाइकआउट किया था उस समय अच्छे संबंध थे हम लोगों के, आज बिगड़े हैं समझ लीजिए। और 2024-25 के आसपास भी एक मीटिंग की बात हुई थी नेपाल में, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि 2021 में वहां पे तालिबान गवर्नमेंट आ गई, और तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में जब से आ गई, तो कोई भी देश अफगानिस्तान में तालिबान को एक सरकार का रूप नहीं दिया, मान्यता नहीं दी है। जब आप सरकार की मान्यता दिए नहीं हो तालिबान को, तो आप कैसे उसको एक वैश्विक मंच पे आप बैठा सकते? बैठाओगे नहीं। और सार्क का ये रूल है, इसमें वीटो पावर है, कोई भी देश अगर इसमें अपना वीटो लगा दिया, तो कुछ भी नियम कानून नहीं बन सकता, कोई भी सहमति नहीं बन सकती। ये बात, इसलिए सार्क इस समय ठंडे बस्ते में है, और भारत जानता है कि इसका अभी भविष्य कुछ नहीं है, अभी ये निष्क्रिय पड़े रहने दो। इसका भविष्य तभी हो सकता है जब पाकिस्तान आतंकवाद को पालना बंद करे, और ये लोग चाइना कार्ड खेलना बंद करें, जो हमारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका ने क्या दिया, हम्बन टोटा दे दिया चाइना को। बांग्लादेश क्या कर रहा है, मोंगला पोर्ट दे दिया, जान ही रहे हो, पूरी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट आके बैठी है बांग्लादेश में, शेख हसीना को हटा दिया। नेपाल में आंदोलन हो रहा है, केपी ओली थे, कम्युनिस्ट पार्टी लेके बैठे थे, चाइना के उससे इन्फ्लुएंस से। म्यांमार तो पार्ट नहीं है। मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू जब था इलेक्शन का समय, आप जान ही रहे कितना उल्टा सीधा बोले थे, अपने प्रधानमंत्री को अटैक किए थे सीधे, भारत के खिलाफ कितना बोले थे, चाइना के इन्फ्लुएंस से। अब पाकिस्तान की तो बातें करना छोड़ दी, वो तो एक फर्जी देश है, सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए देश बना है, और अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो चाहता है कि सार्क में भारत बैठे। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर हम भारत के साथ बैठेंगे तो हमारी एक स्टेज पर एक पहचान बनेगी। जैसे 2014 में अगर हिस्ट्री में जाएं तो 2000 जब वो लखनऊ पे एक्ट हुआ था 16 में आई थिंक, तो मुस्लिम लीग को साथ बैठा लिए थे कांग्रेस वालों ने। तो मुस्लिम लीग जब कांग्रेस साथ बैठी ना, तब जाके मुस्लिम लीग बनी थी, वरना मुस्लिम लीग कोई पार्टी जानता नहीं था, उतने ज्यादा वो इन्फो आई नहीं थी। वही पाकिस्तान जानता है कि अगर मैं भारत के साथ एक बार बैठ गया मंच पे, तो वैश्विक मंच पे ये बात उठेगी कि भारत और पाकिस्तान में वार्तालाप शुरू हो गई है, अब सिंधु जल समझौते पे कोई नीति बन सकती है। समझे कितना बड़ा खेल हो रहा था कि ये लोग चाह रहे हैं कि सार्क को, भारत को बना के सार्क में बैठा जाए, और सार्क की मीटिंग कुछ नहीं निकलने वाला है। क्यों नहीं निकलने वाला है आपको बताते हैं, क्योंकि जो प्लान बी है वो क्या है, बिम्स्टेक है। देखिए उन्होंने, पाकिस्तान ने चाइना पॉलिसी में क्या किया, चाइना कार्ड सीपैक दे दिया, श्रीलंका ने हम्बन टोटा दे दिया, मालदीव में चीनी जहाज खड़े होते हैं। तो ये लोग चाइना कार्ड खेलते हैं भारत से, इसीलिए भारत इस सार्क सम्मेलन को तवज्जो नहीं देता है। हम लोग अपना बिम्स्टेक को तवज्जो देता है, क्योंकि ये हम लोग का है प्लान बी। क्यों? क्योंकि बिम्स्टेक में जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं, उसमें पाकिस्तान निकाल दो, अफगानिस्तान निकाल दो, मालदीव निकाल दो, सार्क के सारे देश है, प्लस थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है, उसमें प्लस है। पाकिस्तान जैसा फर्जी देश नहीं है बिम्स्टेक में, अफगानिस्तान नहीं है, तालिबान का कोई मतलब नहीं, मालदीव से कोई मतलब है नहीं, हम मतलब है यहाँ पे है कोने में, लेकिन बहुत बड़े वैश्विक मंच की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग द्विपक्षीय वार्तालाप करके उससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो इंडिया को पता है कि हम लोग अगर बिम्स्टेक पे ध्यान देंगे तो नेपाल से ऑटोमेटिक बात होगी, भूटान है ही इसमें, बांग्लादेश है ही इसमें, श्रीलंका है ही इसमें, हमें इन्हीं लोगों से मतलब है ज्यादा इधर। बल्कि हम लोग को म्यांमार मिल जाता है, ये म्यांमार है आपका, ये आपका थाईलैंड मिल जाता है, और थाईलैंड आपका किसका पार्ट है, आसियान का पार्ट है। और हम लोगों का आसियान से एफटीए हुआ है 2015 में, लिख लीजिए 2000, याद आ गया तो लिख लीजिए, 2015 में
भारत का आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें थाईलैंड भी है, तो उसकी वजह से हम लोग अपने आसियान से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने बिम्स्टेक पर फोकस करके हम लोग जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सिक्योर रख सकते हैं। वहां पे चाइना कार्ड जो लोग खेलते हैं उससे हम लोग, भारत को एक ऑप्शन बन सकता है, भारत की चाइना के खिलाफ हम बन सकते हैं ऑप्शन। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब देश भारत को आज एज ऑप्शन देख रहे हैं, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है। एक साथ हमारे 3-4 काम हो रहे हैं बिम्स्टेक पर ध्यान देकर, तो हम लोग क्यों सार्क पे ध्यान दें? सार्क में इन 3 देशों के मतलब हमको रखना ही नहीं है, और सार्क के देशों से हम लोग बिम्स्टेक मतलब रख सकते हैं, जितने भी देश बचे 5, क्यों मतलब हम लोग सार्क को महत्व दें? ये भारत का कहना है। ये पूरे सार्क के देश हैं, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है नहीं, श्रीलंका है, ठीक है ना। अब ये देखिए आपका है, ये आपका इंडो पैसिफिक एरिया, ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। तो देखिए इस मैप में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिम्स्टेक क्यों इतना जरूरी है और सार्क क्यों नहीं जरूरी है। सार्क में आपके इधर के पाकिस्तान आ गया, इधर अफगानिस्तान आ गया, इधर आपका मालदीव आ गया, बस। और बिम्स्टेक में देखिए ये पूरा अपना एरिया है ही, ये अपना एरिया है, ठीक है, बिम्स्टेक का। और इधर आपके आसियान देशों में आपका ये इंडोनेशिया है, ये आपका फिलीपींस है, यहाँ आपका क्या है बताइए, यहाँ आपका है सिंगापुर है, ठीक है, ये आपका मलेशिया, ब्रुनेई है। तो इससे क्या है ना, थाईलैंड है, इससे हम लोग जो है आसियान से कनेक्ट हो सकते हैं, इस पूरे एरिया से एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट हो सकता है। चाइना के हम 9 डैश लाइन से जो लोग परेशान हैं उनके लिए हम लोग एक हम लोग ऑप्शन बन सकते हैं इधर से के लिए, ठीक है ना। ये इंडियन और पैसिफिक ओशियन में इंडिया अपनी प्रेजेंस बना सकता है इन सब चीजों से। अभी ब्रह्मोस की बिक्री हुई हम लोगों की इंडोनेशिया से, फिलीपींस कर ही चुका है। तो ये हो सकता है हम लोग का बिम्स्टेक पर फोकस करके, सार्क पे फोकस करके एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगी उसको, क्योंकि उसका पाकिस्तान उसका उपयोग करेगा सिर्फ चाइना कार्ड खेलने के, और चाइना के एजेंट बन के बैठेगा वहां पे और कुछ नहीं करेगा। इसलिए भारत सरकार जो है सार्क को महत्व नहीं देना चाहती है, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोगों का इंडियन ओशन का, वो इंडियन पैसिफिक ओशन हम लोग का कवर होगा, हमारे आसियान से संबंध अच्छे होंगे, हमारा आसियान से एफटीए अच्छा चलेगा, ठीक है ना। और हमारा जो है, और जो सार्क के 5 देश बचे उनसे भी हम लोग की वार्तालाप हो जाएगी। इसलिए भारत बिम्स्टेक को महत्व देता है, सार्क को नहीं, ठीक। अगर जैसे मेंस में क्वेश्चन बनेगा कि क्या सार्क आज भी प्रासंगिक है, कृपया इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आलोचनात्मक व्याख्या करने पहले आप सार्क को बताओगे, सार्क है क्या, कौन कौन से देश है, वो तो आप बता दोगे। फिर जब लिखोगे आलोचनात्मक तो कुछ फायदे आपको लिखने पड़ेंगे, हाँ भाई क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि आप सीधे आंसर में ये नहीं लिख सकते कि नहीं प्रासंगिक नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव में क्या लिखोगे कि भाई साउथ एशिया के देश हैं, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, भारत एक मार्केट है, ठीक है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, सांस्कृतिक पहचान बनेगी। जब व्यापार बढ़ेगा तो लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि आतंकवाद से व्यापार को हानि होगी, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे कनेक्ट करके आप जो है फायदा लिख सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या, नुकसान आप चाइना कार्ड लिख सकते हो कि जो छोटे देश है चाइना कार्ड खेलते हैं। सबसे बड़ा लिखोगे पाकिस्तान का फैक्टर लिखोगे, अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट बैठी है, उसको हम लोग मान्यता दिए नहीं है, तो कैसे हम लोग सार्क में उनको बैठा ले। हम सार्क में बहुत सारे चीज हैं जो आज नहीं चल सकती, और अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो सार्क की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है नहीं, वो कुत्ते की दुम है, सिंपल। अब वो चाइना के गोद में जाके बैठ चुका है, निकलना भी चाहे तो चाइना निकलने नहीं देगा, इतना वो डेप्थ में वो घुस चुका है, इतना उसे कर्ज में डूब गया है वो। अब तो अमेरिका में जा रहा है, उसका कुछ पतला नहीं। तो वो खाली अपने प्रेजेंस के लिए, अपने करे नहीं वैश्विक पर अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए वो खाली सार्क में मालदीव और बांग्लादेश के साथ मिलकर चाह रहा है कि हम भी सार्क की एक मीटिंग हो जाए, सिर्फ अपनी पहचान के लिए, वही चीज। लेकिन भारत सरकार जानती है कि सार्क का मतलब नहीं है, हमें अपना इधर ध्यान देना है, अपने हमें इंडियन पैसिफिक पे ध्यान देना है, बिम्स्टेक पे ध्यान देना है। और बिम्स्टेक कब बना? 1997 में बना था, ये आप जान लीजिए। बिम्स्टेक में कौन कौन देश आपको बता दिए, और अगर फुल फॉर्म देखना है तो फुल फॉर्म देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत है, नेपाल है, भूटान है। क्योंकि बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत वाकई में इसको बहुत महत्व देता है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए वही मैंने इसमें अंतर लगा दिया, ये साउथ एशिया के देश है, इसमें बंगाल की खाड़ी से लगे देश है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। साउथ ईस्ट एशिया के कौन देश है? म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड हो गया आपका, इसमें पार्ट है, ठीक है। और ये दोनों आपके आसियान के पार्ट है, तो हम लोग आसियान कनेक्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। भारत की प्राथमिकता क्या है? इसमें बहिष्कार की नीति है सार्क में,
आपको बता दिया क्यों। इसमें सक्रिय नेतृत्व की नीति है। वर्तमान स्थिति क्या है, 2014 से निष्क्रिय है, वही पाकिस्तान की वजह से उरी अटैक हो गया था। ये अत्यधिक सक्रिय है, निरंतर इसका सम्मेलन होता है। अभी बैंकॉक में सम्मेलन हुआ था 25 में, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, मीटिंग हुई थी भाई बिम्स्टेक की, लगातार मीटिंग चल रही है, बिम्स्टेक में अच्छे बात चल रही है, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ। तो वही है, सार्क में न्यूनतम विश्वास है भाई, किसी का कुछ विश्वास नहीं है इसमें। और आतंक के प्रति हम लोगों का 0 टॉलरेंस है। आतंकवाद अगर नहीं बंद होगा, एक्चुअली हम लोग कोई भी मंच शेयर नहीं करना चाहते पाकिस्तान से, ये नीति है। लेकिन एक है आपका SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी पाकिस्तान है। उसका हम लोग बहिष्कार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें चाइना और रशिया 2 देश बहुत बड़े देश हैं। और वहां पे क्या है कि पाकिस्तान की बातें वहां उतनी महत्व की नहीं होती है। वहां पे 3 देश, भारत, चाइना और रशिया एक साथ बैठते हैं, वहां पाकिस्तान बस ऐसे बैठता है, बस चला जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है। इस वजह से उस मंच का वो ज्यादा उपयोग नहीं कर पाता है। लेकिन सार्क में कर ले, क्योंकि सार्क में क्या है कि भारत के बाद पाकिस्तान ही ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत है। मजबूत तो नहीं है जनसंख्या के हिसाब से, इसलिए ओके, ये आप लोग जाने रहिए। ये आज का लेक्चर था, छोटा लेक्चर था, लेकिन एक समझ सार्क और बिम्स्टेक के बारे में मैं देना चाहता था कि क्यों सार्क को भारत महत्व नहीं देता, बिम्स्टेक को क्यों देता है, और बिम्स्टेक से हम लोगों के क्या क्या फायदे हैं। अगर फायदे कहीं पूछे तो लिख दीजिए, उससे हम लोग आसियान कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का उसमें इंडो पैसिफिक हम लोग का सिक्योर होता है। और सार्क के 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव को अगर निकाल दिया जाए तो सार्क के सारे देश बिम्स्टेक में है, तो इसलिए भारत उसको महत्व देता है और निरंतर उसकी मीटिंग होती है, ठीक है ना। ये आप लोग क्लियर हो जाएगा आपका कंफ्यूजन कि क्यों हम लोग बिम्स्टेक को महत्व देते हैं, सार्क को नहीं देते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दिस याशपद है, शाइनिंग ऑफ।